हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए साकिब घड़िया। तो डियर, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिला ड्यू टू लॉकडाउन, आपको जैसे पता ही है। और आई होप कि आप सारे बच्चे घर पे होंगे, सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान दे रहे होंगे। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम्स हैं जुलाई में। तो जुलाई में, हाँ, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे। मेरे पास डियर फ्रेंड्स पिछले 8-10 दिनों में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर क्या जुलाई में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जैसे कि मैं ही इस बात को फिक्स करता हूं कि जुलाई में एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। एनी हाउ, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आए, ये व्हाट्सएप आए, फ़ोन आए। मैंने सबको एक ही बात बोली, जो कि मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कि आपको किसी की बात नहीं माननी, आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट की बात माननी है। वट एवर आईसीआई सिंग, आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट की बात माननी है। जैसा कि डियर 2-3 दिन पहले इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली ये कह दिया कि अभी तक हम जुलाई के एग्जाम्स के लिए रेडी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई के एग्जाम्स हों विदाउट एनी डिले। तो हम अपने एंड पे ये अज्यूम करके नहीं बैठ जाएंगे कि नहीं सर जी जुलाई के एग्जाम्स तो होने वाले ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना डियर, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट्स को भी चालू कर दिया गया, ट्रेन्स को भी 1 जून से चालू किया जा रहा है। तो अगर फ्लाइट्स और यदि ट्रेन्स अगर देश में शुरू हो सकती हैं तो डियर ये आईसीआई है, ये एग्जाम्स ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चों ने कहा कि सर कुछ ये मतलब फैकल्टीज ने कहा है कि हो सकता है कि जुलाई के एग्जाम्स ना हो। डियर, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ऐसा ना करें। जुलाई में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं एज पर आईसीआई। आपको जुलाई के एग्जाम्स के लिए ही प्रिपरेशन करनी है। आपको अपने मन से ये नहीं मान लेना कि आपके एग्जाम्स जुलाई में नहीं होंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई जुलाई के एग्जाम्स की। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डियर, ये पता नहीं है कौन सी बीमारी आ गई देश में, महामारी फैल गई वर्ल्ड में। हमने आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर शुरू किया हुआ था, एमटीपी फॉर दी May 20 एग्जाम। उस समय तो May 20 था, पता नहीं एक एमटीपी हुआ, फिर ये लॉकडाउन हो गया, इसके बाद ये एमटीपी हमारा धरा का धरा रह गया। बट अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम डियर इस एमटीपी को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं और कल से, प्रोबेबली कल से हम आपके साथ जो भी हमारे एमटीपीज रहते हैं हम आपके साथ शेयर करने मतलब स्टार्ट कर देंगे। जो हमने एमटीपी की जो हमने सीरीज शुरू की थी फॉर द May 20 एग्जाम्स, अब ये एग्जाम्स आपके शिफ्ट हो गए जुलाई में। तो हमारी एमटीपी की जो है वो अब हम कल से, हम मोस्ट प्रोबेबली कल से ही हम दोबारा से अपनी एमटीपी की सीरीज को मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर बना के शेयर कर दिया करेंगे। आप बच्चों को उसका आंसर खुद से घर पे करना है और अगले दिन हम उसका सॉल्यूशन वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। हमने शायद अभी तक एक एमटीपी किया हुआ है, ITSM का भी और शायद EISSM का भी। तो हम एमटीपी नंबर 2 से कल से मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट। ठीक बात है। आज इस वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने आए हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जुलाई 2020 एग्जाम्स। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हर एक अटेम्प्ट के पहले हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट इशू करते हैं। उस लिस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन करते हैं थे आज तक। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर आपने क्वेश्चंस तो दे दिए, ये बहुत अच्छा रहता कि आप उसके साथ उसका आंसर्स भी दे देते। तो डियर, अब हमने ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना चेंज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हर अटेम्प्ट के लिए हम आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी बुक ही इशू कर रहे हैं। और ये बुक में क्वेश्चंस भी होंगे, साथ में उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे, जो कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए जरूर से करके जाने चाहिए। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप हमें EISSM के लिए जुलाई एग्जाम्स के लिए एक ऐसी किताब देने वाले हैं जिसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फॉर द एग्जाम। हाँ डियर, और सिर्फ इतना नहीं, हम ITSM वाले बच्चों के लिए भी एक ऐसी बुक लेकर आए हैं जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ITSM के बच्चों को भी अपने एग्जाम्स के लिए जरूर से करके जाने चाहिए। क्योंकि डियर, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, EISSM के बच्चे मीन्स CA इंटर न्यू सिलेबस के बच्चे अपने एग्जाम्स में जितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, CIPC ITSM के बच्चे हैं, तो डियर आप भी अपने एग्जाम्स में उतनी ही प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। और अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो CA फाइनल, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको
ना चाहते हुए भी नए सिलेबस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपने अपना इतना टाइम जो डियर आपने मीन्स ITSM पढ़ने में लगा दिया, आपने जो ओल्ड सिलेबस में लगा दिया IPC में, और आपको नए सिलेबस में भी डियर इंटर में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि जितनी प्रायोरिटी आप EI सिस्टम के जो ये मतलब स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम्स में दे रहे हैं, उतनी ही प्रायोरिटी ITSM वाले बच्चे भी दें। ठीक बात है। तो फिर हम थोड़ा सा आपको बुक दिखा देते हैं। तो डियर ये हमारी EI सिस्टम की किताब है जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये हमने इशू किया है फॉर द जुलाई 20 अटेम्प्ट। तो सर ये जुलाई 20 अटेम्प्ट का मतलब दिस बुक इज एक्सक्लूसिव फॉर द जुलाई 20 अटेम्प्ट। तो सर अगर हमारा एग्जाम नवंबर में, तो क्या हम इसे रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल रेफर कर सकते हैं डियर। हम ना नवंबर के लिए भी हम ना एक इसी तरीके की किताब लेकर आएंगे, आप इसे भी रेफर करें, और जब हम वो वाली किताब लेकर आएंगे आप उसे भी रेफर करें। तो सर क्या आपने इसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं? हाँ डियर, हमने इसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सर एक बात और बताएं, आपने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया लिया हुआ है? आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो डियर हमने ना 4 महत्वपूर्ण क्राइटेरियाज लिए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के, और वो 4 क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? सबसे पहला है इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न, कि इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है। दूसरा, लेटेस्ट RTPs और MTPs के क्वेश्चन। तीसरा, पास्ट एग्जाम पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और इनके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया कि आपके सिलेबस में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हमें लगता है कि आपको अपने एग्जाम्स के लिए जरूर से करके जानी चाहिए। तो ये डियर 4 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हमने आपके साथ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव चूजन फॉर CA इंटर EI सिस्टम एज वेल एज CA IPC ITSM। ठीक बात है। और ये सेम हमने ITSM के बच्चों के लिए भी 100 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की है। तो फिर ये है फॉर द जुलाई 20 अटेम्प्ट, जो कि प्रोबेबली ITSM मींस ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है। एनी हाउ एक बहुत खास बात आपको इन बुक्स के बारे में बतानी है कि ये जो दोनों जो किताबें हैं डियर, ये हमने आपके मोबाइल डिवाइस के लिए बनाई है। मोबाइल डिवाइस मतलब आप अपने स्मार्टफोन में से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि डियर आज के समय सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन होता है, और जैसे कि मार्केट में हालात चल रहे हैं कि आप हो सकता है कि फोटोकॉपीज ना करवा पाएं, इसलिए हमने खास तौर पे आपकी मोबाइल स्क्रीन के साइज के हिसाब से ये वाली किताबें बनाई है। तो ये जो बुक्स है आप अपने सेलफोन की स्क्रीन पे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कंपेयर टू द लार्ज बुक्स। हमने इन वाली किताबों को इसी तरीके से बनाया। बट लेट्स से अगर आप में से कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर हम ना स्मार्टफोन में नहीं पढ़ना चाहते, हम ना इसे वी वांट टू टेक इट्स प्रिंट आउट, तो इसका भी ऑप्शन हमने आपको दिया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये किताबें आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है corporatetaxinsider.com। वहाँ पे होगी आपके पास ई-लाइब्रेरी, और ई-लाइब्रेरी में होंगे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लिक किया, आपको 2 टैब दिखाई पड़ेंगे, CA इंटर EI सिस्टम और CA IPC ITSM। तो मैं एक बार इन टैब्स में क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि हम बात करें EI सिस्टम की, आपके पास ये दोनों किताबें ओपन हो गई। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो EI सिस्टम में, और यहाँ पे सेम ITSM में भी आपके पास ये दोनों किताबें ओपन हो गई। तो अगर आप देखें तो आपके पास 2 किताबें ओपन हुई हैं। तो सर ITSM में 2 किताबें और EI सिस्टम में 2 किताबें। हाँ डियर, ये जो एक किताब है ये स्मार्टफोन के लिए हमने बनाई है, और इसके अलावा जो किताब है ये आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्मार्टफोन में आपका काम हो जाएगा, इट इज वेल एंड गुड। तो आप चाहें तो आप मोबाइल वर्जन जो है ये आप अपने स्मार्टफोन में डायरेक्टली पढ़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने स्मार्टफोन वगैरह यूज नहीं करते, या हम अपना फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपने इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। हमने इसका प्रिंट आउट वर्जन भी दिया हुआ है। तो आप देखें तो स्मार्टफोन का जो मतलब वर्जन है उसमें कुल मिला के 74 पेजेस हैं, और जो आपको प्रिंट आउट कराना है चूंकि इसका साइज बड़ा है तो इसमें कुल मिला के 40 पेजेस हैं। एंड द सेम सिचुएशन इज विद EI सिस्टम। तो एनी हाउ आप चाहें तो आप इन किताबों को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, और तीसरा ऑप्शन है कि आप हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर लें। आपको जहां से भी सही लगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर ये छोटी सी जानकारी इस वाले वीडियो में आपको देनी थी। अब चूंकि अब हम अपने ऑफिस आ गए, और अब हम वी विल ट्राई कि अब हम आपके साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करें। तो डियर अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ये ना सोचें कि जुलाई में एग्जाम्स नहीं होंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इन 100 क्वेश्चंस को जरूर से अपने एग्जाम्स के लिए देख कर जाएं। आपके लिए विशिंग यू गाइस अ ग्रेट लक फॉर योर एग्जाम्स। आपको बाय।